गया भदेजा मानपुर स्थित ज्ञानस्थली स्कूल भदेजा में सोमवार को भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अपनी वैज्ञानिक सोच और नवाचार का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में मुख्य रूप से डिप्टी कमिश्नर पूनम सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल रंजन, जीसीई गया के प्रोफेसर अजीत कुमार, डीएवी प्रिंसिपल चिन्मय घोष और मैनेजर गुंजेश्वर कुमार उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर बच्चों के मॉडलों का बारीकी से अवलोकन किया और उनकी प्रतिभा की जमकर सराहना की। प्रबंधन का संदेश विद्यालय के प्रिंसिपल इंजीनियर दीपक कुमार सिंह और डायरेक्टर एस.के. चौहान ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य किताबी ज्ञान को व्यावहारिक रूप देना और बच्चों में आत्मविश्वास भरना है। उन्होंने इस सफलता के लिए शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने बच्चों के हुनर को सराहा। मैनेजर मुकेश कुमार सहित विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदर्शनी में जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर आधारित मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। आज ज्ञानस्थली भदेजा में हम लोग ने पूरे साइंस एग्जीबिशंस का प्रदर्शनी सभी बच्चों ने मिलकर के किया है। साइंस का प्रदर्शनी करने का सिर्फ एकमात्र मकसद होता है कि जो भी हम अपने थ्योरेटिकल रिलेशंस में पढ़ते हैं उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कैसे दिखा सकें, क्योंकि आज विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो सबसे जानना ज़रूरी है और बहुत छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। लेकिन ये हम अगर सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में अगर देखें तो वो पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है जितना प्रैक्टिकल अप्रोच से मिले। तो एक साइंस एग्जीबिशन ही एकमात्र रास्ता है जिससे कि बच्चों को हर एक छोटे छोटे साइंस का मॉडल कैसा होता है, साइंस की तरक्की कैसे कर सकते हैं, साइंस में कैसे कैसे सारी चीज़ों को बना सकते हैं, ये एक साइंस एग्जीबिशन का उद्देश्य होता है। तो ज्ञानस्थली भदेजा ने इस चीज़ को आयोजित किया और सभी छोटे से छोटे बच्चे ने पूरा यूकेजी से लेकर के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से लेकर के पूरे क्लास 9 तक के बच्चे ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत उत्तेजित होकर के सभी लोगों ने बनाया और पूरे साइंस विज्ञान को समझाया कि साइंस विज्ञान होता क्या है। तो इतने छोटे छोटे उम्र में अगर बच्चों ने अपनी शिक्षा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, बहुत अच्छे को बताएंगे, तो हमारे की विकसित होने में हमें कभी भी कोई वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच से पता चलेगा कि विज्ञान है क्या, विज्ञान का तरीका कैसे होता है, विज्ञान को हम और कितने अच्छे तरीके से आगे प्रतोषित कर सके, कैसे प्रमोट कर सके। इन सारे चीज़ों को बताते हुए पूरी चीज़ों के बच्चे ने अपने समझदारी से, अपने खुद से और शिक्षक की मदद से सभी लोगों ने मिलकर के एक मॉडल बनाया और आज उसकी प्रस्तुति की है। प्रदर्शनी में किन किन प्रदर्शनी में हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर दीपक कुमार सिंह, मैं खुद निदेशक महोदय एस.के. चौहान, सारे शिक्षक में सभी लोगों ने, जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वो सभी ने एकजुट होकर के इस प्रदर्शनी में मदद किया और तभी हम इतने सक्सेस की तरफ हुए हैं। मुख्य रूप से क्या बेहतरीन तरीके से बनाया गया, कई तरह के प्रदर्शनी में तो सही से भी हमें जो फोकस होंगे कि ये बना हुआ थीम, हमने साइंस का थीम रखा था आज का विकसित विज्ञान। आज कैसे हम अपने इसरो की तरफ पहुंच रहे हैं, कैसे हम लोग अपने सारे उस चीज़ में छोटे छोटे विज्ञान को प्रकाशित कर कैसे बन रहे हैं। तो आज का ये था कि आज का विकसित विज्ञान किस पे आधारित है, वही हमारा थीम है। शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जा रहा है ज्ञानस्थली में। आज का ज्ञानस्थली शिक्षा के पूरे सिस्टम पॉलिसी को चेंज करके रख रखा है। हम बच्चों के उत्थान आज पूरे 3 महीने के इंतजार में नहीं करते, हर महीने उसकी शिक्षा की कितने नॉलेज हुए, कितने ज्ञान हुए, उस पर भी हमने किया और ये हमारा नाम होता है CPT। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि बोर्ड ने कॉम्पिटेंसी सिस्टम को बनाया है। आज के डेट में 70% CBSE बोर्ड ने कॉम्पिटेंसी टेस्ट के नाम पे सब कुछ आगे कर रखा है। इसी की व्यवस्था हमने स्कूल में कराया और हर एक सप्ताह उस विषय वस्तु पे, जिस विषय का हो, अलग अलग, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, मैथ का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, ये सभी CPT हर सप्ताह हम लोग कराते हैं ताकि हर सप्ताह बच्चों की अपनी एनालिसिस पता हो कि हम उस विषय में कितना आगे बढ़े हैं। हम 3 महीने का इंतजार नहीं करते,
और उसके बाद ये नहीं कि 3 महीने में हम परीक्षा लिए और बच्चा आपका अच्छा नहीं है, बच्चा इस तरह का नहीं है, उस तरह की सिस्टम को हम लोग नहीं मानते। हर सप्ताह उनका क्या कमी है उस पर गठजोड़ बनाते हैं। हमारी शिक्षा को थोड़ा उत्तेजित करने के लिए हमने एक और नया पॉलिसी अपना रखा है कि अगर बच्चे 100% स्कूल में आते हैं तो उनको हम लोग हर 3 महीने पे एक इंटरटेनमेंट ट्रिप कराते हैं जिनका सिर्फ 1 रुपये का कॉस्ट होता है। हम बच्चों से शिक्षा के अलावा किसी भी विषय वस्तु पे कभी भी कोई पैसे का डिमांड नहीं करते। उसके उत्थान के लिए जितना हम लोग कर सकें वो सारे काम को करते हैं। ये हम लोग लगभग CPT अगर बात करते हैं तो लगभग साल में 40 टेस्ट ले लेते हैं। ओलंपियाड, जो सभी लोग ओलंपियाड का एक मार्क वैल्यू कर रखा है, एक अपना इकोनॉमिक वैल्यू कर रखा है, हम लोग उसे फ्री में कराते हैं ताकि हर बच्चे का एक स्टेटस पता चले कि बाकी विद्यालयों से हमारा विद्यालय कितना आगे बढ़ रहा है और कितना अग्रसर करने की ज़रूरत है। तो ओलंपियाड, CPT और ट्रिप जो हम लोग करके करते हैं, आज 100% अगर हम लोग बच्चे अगर स्कूल आ रहे हैं तो उनको ट्रिप देते हैं, तो उनके कारण क्या होता है कि बच्चे 100% आने की कोशिश करते हैं। एक नया पहलू है, एक अनोखा पहलू है। पूरा परिचय दे दीजिए और कहाँ पे यह स्कूल अवस्थित है? स्कूल इंट्रोडक्शन नहीं समझ क्या है स्कूल? अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और कहाँ पे यह स्कूल है ये बता दीजिए। ये स्कूल हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, मैं निर्देशक में हुआ है SK चौहान, इंजीनियरिंग कर रखे हैं। और ये ज्ञानस्थली भदेजा मानपुर का स्कूल है जहाँ आपके सभी शिक्षकों को बढ़ाएं। My name is Ikra Farid. I did in class UKG. My class teacher is Mama. My topic is this is the model of the plant, parts of a plant are flower. भैया UKG का प्रोजेक्ट है। ये साइंस से रिलेटिव है। फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ ग्लोब, सेकेंड हेल्थ, सेकेंड थर्ड फ्लावर पॉट, फोर्थ यूज ऑफ वाटर, फिफ्थ में ट्री, शेप ऑफ ट्री। ये UKG का प्रोजेक्ट है। UKG के बच्चे साइंस पढ़कर उसके अकॉर्डिंग ही बनाए। थोड़ा सा हम लोग हेल्प भी किए हैं क्योंकि छोटे बच्चे इस तरह का प्रोजेक्ट खुद से नहीं कर सकते, लेकिन ये बच्चे खुद बनाए हैं और आप इनसे कुछ भी पूछ भी सकते हैं इस चीज़ के बारे में अगर जो भी चाहें तो। ओके, थैंक यू। माय नेम इज सीमा कुमारी।